335 सौभाग्यबाई नामकरण। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी आसन पर विराजमान थे। उनके पास दाइंबा बैठे हुए थे। इतने में महाई बाईसा नाम की एक वृद्ध स्त्री भगवान के दर्शन के लिए पहुंची। उसने पान सुपारी भगवान के आगे आसन पर रखकर उन्हें नमस्कार किया और फिर श्री चरणों को स्पर्श कर भगवान के आगे बैठ गई। वह भगवान की सुंदर लावण्यमय श्री मूर्ति को देखकर प्रसन्न हो रही थी। माही बाईसा के दांत बड़े बड़े थे और उसका सिर मोटा था। उसे देखकर भगवान ने सहज भाव से पूछा, माता, तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा ही रहा होगा। तो माही बाई ने कहा, भगवान, मेरे पति जी जान से मुझे चाहते थे। उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। वे स्वयं चाहे रूखा सूखा खा लें, पर मुझे घी दूध आदि से युक्त भरपूर भोजन देते थे, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए देते थे। इस पर भगवान ने कहा, फिर तो तुम्हारा जीवन बड़ा सौभाग्यशाली था। फिर हम तुम्हारा नाम सौभाग्यबाई रखते हैं। आज से हम तुम्हें सौभाग्यबाई नाम से पुकारते हैं। यह हमारा प्रसादिक प्रसन्नता से दिया नाम है। तब से सभी भक्तिजन उसे सौभाग्यबाई नाम से संबोधित करने लगे। लीला का हेतु। माही बाई का शरीर कुरूप और विकराल था, भयानक था, पर दयालु भगवान ने सौभाग्यबाई नाम देकर उसके मन को प्रसन्न किया। उसका रूप कुरूप इसलिए था कि उसने पूर्व जन्म में ऐसे किसी कुरूप व्यक्ति को भोजन खिलाया था। उसका व्यवहार भी कर्कश था। जैसे व्यक्ति को आप भोजन खिलाएंगे, वैसा ही आपको सुंदर या असुंदर रूप मिलेगा। वैसे ही यदि उत्तम पदार्थ खाने के लिए दोगे, तो वैसे ही उत्तम पदार्थ आपको उसके बदले में प्राप्त मनुष्य के शरीर में प्राप्त होंगे। कहा भी गया है, अच्छे व्यक्ति को दान दोगे तो अच्छा संपन्न घर प्राप्त होगा, और बुरे को दान दोगे तो दरिद्री अर्थात गरीब घर में जन्म होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 335 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 336 दाइंबा के सौभाग्य पर हंसने पर अंतिम विधि में आ गए। दाइंबा वहां भगवान के पास में ही बैठे थे। वे सौभाग्य की ओर देखकर हंस रहे थे, फिर कहते जा रहे थे, मेरी यह सौभाग्यवती माता। ऐसे वे उसे बार बार कहते जा रहे थे। इस पर सौभागा ने भगवान से कहा, भगवान, यह दाइंबा बार बार मेरी हंसी उड़ा रहा है, इसे आप समझाइए जी। इस पर भगवान ने दाइंबा को संबोधित करते हुए कहा, भोज्या, सौभाग्य का उपहास मत करो। किसी का उपहास करना अच्छी बात नहीं होती। इस पर दाइंबा ने कहा, भगवान, यह मेरे से संभव नहीं होगा, मुझे तो हंसी आती रहेगी। इस पर भगवान ने कहा, तुम यहां से चले जाओ। फिर दाइंबा ने कहा, भगवान, यहां से जाना तो संभव हो सकता है, पर मेरी हंसी नहीं रुक पाएगी। इस पर भगवान ने उससे कहा, सौभागा, इसे हंसने तो यह पगला हो गया है। फिर भगवान ने दाइंबा से कहा, यदि तुम इस समय इस पर हंस रहे हो, तो इसके मरने पर तुम क्या करोगे? इस पर दाइंबा ने कहा, जो बेटा करता है वैसे ही सारी विधि मैं करूंगा जी। फिर भगवान ने कहा, यह तो माँ बहन के लिए जो उचित करना होता है वैसा ही यह कार्य करेगा। फिर दाइंबा कहने लगे, सौभागा के मरने के बाद मैं सौभागा के अंगूठे को बांधूंगा, उसको किरीटी पर लेटाकर उसे अपना कंधा दूंगा, घड़ा तोड़ूंगा, सौभागा का बलिभांति अंतिम संस्कार करूंगा। बताए भगवान, अभी कर दूं? इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पगला बेटा तो अभी इसे मारना चाहता है। लीला का हेतु। भगवान ने दाइंबा को यहाँ शिक्षा दी है कि किसी की व्यर्थ में हंसी नहीं उड़ानी चाहिए अथवा उपहास नहीं करना चाहिए। इसी प्रसंग में भगवान ने सौभागा के अंतिम संस्कार का दाइंबा द्वारा उसे समाधान भी करा दिया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 336 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 337 उपहास करते हुए केले खिलाना। एक दिन भगवान ने दोपहर का पूजा अवसर हो जाने के बाद भोजन किया। उसके बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद वे आसन पर विराजमान थे। बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान, केले बहुत बचे हैं। इस पर भगवान ने कहा, माता, इन्हें इधर ले आओ। फिर वे तुरंत भगवान के पास ले आई। इस पर भगवान ने अबाईसा से कहा, माता, केले खाओगी? फिर अबाईसा ने कहा, भगवान, मेरा तो आज एकादशी का उपवास है। इस पर भगवान ने कहा कि उमाईसा का भी उपवास है। फिर वे केले सब भक्तिजनों में बांट दिए। उनमें से जो बचे थे उन्हें खाने के लिए वे सौभागा से कहने लगे। वे पास में ही बैठी थी। भगवान अपने हाथ में केला लेकर छीलते, उसमें चीनी लगाते और खाने के लिए सौभागा की तरफ
अनुकार करते। वह जैसे ही मुख आगे करती तो भगवान उसे स्वयं ही खा जाते। भगवान ने 2-3 बार ऐसे ही किया। इस पर सौभागा ने कहा, भगवान आप मेरा उपहास कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अब की बार ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार भगवान ने उसे तृप्त होने तक केले खिलाए। फिर भगवान ने अपने हाथ धोए, कुल्ला किया और पान का बीड़ा लिया। लीला का हेतु, भगवान के संबंध का सौभागा को फल प्राप्त होगा, भगवान के दर्शन का भी उसे लाभ प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक 337।